रियासत से सियासत तक अगर उत्तर प्रदेश में रामपुर का जिक्र ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। और हो रहा है रामपुर में उपचुनाव, इसलिए एबीपी गंगा की टीम पहुंच चुकी है रामपुर में जनता के मूड को, जनता के मिजाज को समझने के लिए। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं, लोगों से बात करेंगे, इनके मुद्दों को समझेंगे कि आखिर किस मुद्दे पर यहाँ की जनता इस बार वोट करने जा रही है। रामपुर की जनता के मिजाज को समझने के लिए हम पहुंच चुके हैं रामपुर के बाजारों में। यहाँ पर व्यापारी वर्ग भी है और साथ ही साथ आम जनता भी है। वोट तो बहुत बढ़िया बन रहा है उपचुनाव का। बढ़िया बन रहा है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ काम वाम हुआ है अभी तक कि नहीं रामपुर में? रामपुर में काम हो ही रहा है, विकास हो ही रहा है, विकास सही हो रहा है रामपुर का। क्या लग रहा है मूड इस बार रामपुर का? इसमें बीजेपी की लहर है, बीजेपी आनी चाहिए इस बार रामपुर में। तो विधायक तो बहुत अच्छा सोचा, हम तो पूरी हैं एसएस के आदमी पक्की, हम तो हिंदू महासंगठन वाले हैं। बस जय श्री राम का नारा, हिंदुस्तान हमारा। हनी भाई जीतेंगे, हनी भाई जीतेंगे। भैया बढ़िया दूध चल रहा है, बढ़िया से गुलाब जामुन है। रामपुर में कितनी मिठास है, इस बार चुनाव हो रहा है? हाँ मिठास, मिठास तो इस टाइम मिठास ही मिठास है साहब। हाँ आज कुछ हुआ है कि नहीं? कुछ अभी कुछ नहीं हुआ है। तो क्या बना रहे हो मूड अब? आप मूड बना रहे हैं फूल के लिए। हाँ कामकाज कैसे चल रहा है भैया? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, पहले से सुधार है? हाँ जी, सुधार है, बीजेपी की सरकार है, सुधार है। तो फिर से आपको विधायक चुनना है। हाल ही में आपके रामपुर में अभी लोकसभा के भी चुनाव हुए, अब फिर से विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो कुछ मन बना है? ये तो हर टाइम इलेक्शन हो ही रहे, कभी कोई खड़ा हो रहा है, कभी कोई खड़ा हो रहा है, पर बीजेपी की है उम्मीद इस बार। आजम खान जी तो नहीं जीतेंगे, बीजेपी का ही उम्मीदवार जीतेगा, काशक सेना जी जीतेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? 10 बार से तो आजम खान ही जीतते आ रहे हैं। पर अभी लोगों से उनका मन हट गया है आजम खान से, तो इसलिए बीजेपी की उम्मीद लग रही है इस बार। बीजेपी जीतेगी। ऐसा क्यों? अरे आजम खान तो गए, बेकार ही हो गए अब तो। हाँ बेकार कैसे हो गए? कहानी खत्म ही है उनकी अब। हाँ राजनीति में सब खत्म ही हो गई इनकी। और वजह क्या मानते हैं आप इसकी? ये जो इन पे चल रहा है, इन पे केस वगैरह चल रहे हैं। हाँ, अब लोगों पे असर हो रहा है धीरे धीरे इसका। हाँ रामपुर की जनता अब अपने मन को बदल रही है। हाँ हाँ अब तो हनी आना है बस। अब देखिए बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है रामपुर के अंदर। जैसे कि रामपुर की जनता को पता अब चल चुका है कि जो है बीजेपी की सीट आनी चाहिए रामपुर के विकास के लिए। जिस हिसाब से हमें मोमडन्स लोगों का सपोर्ट अब मिला है, जो कि बीजेपी की सीट को जिस हिसाब से सपोर्ट मिला है, तो हिसाब से सीट पक्की है मैम। उसके बाद जो है फिर जनता को पता चल जाएगा कि अब तक हम कहाँ थे, अब क्या करा है हमने, किसके हित में मतलब हमने वोट दे के सही करा है। तो बीजेपी की सीट पक्की है मैम, 100% पक्की है, एकदम क्लियर है मैम। रामपुर के बाजारों में जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो दो बड़े मुद्दे यहाँ पर समझ में आते हैं, विकास और रोजगार, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर परेशान हैं। लेकिन यहाँ के इतिहास को अगर समझने की कोशिश करें तो 1977 के बाद से 12 बार अभी तक चुनाव हुआ है, जिसमें कि 10 बार आजम खान ही जीते हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाई है। और नवाब परिवार, जिसका अच्छा खासा यहाँ पर वर्चस्व माना जाता है, वो नवाब परिवार भी इस बार समाजवादी पार्टी के जो धुर विरोधी हैं आकाश सक्सेना, उनको अपना समर्थन दे रहा है। लेकिन यहाँ की जनता किस तरीके से अपने मन को बनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए लोगों से और बात करते हैं और उनके मूड को समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी को देंगे वोट जी। ऐसा क्यों? अभी तक तो आपके आजम खान थे विधायक, 10 बार से विधायक, 10 बार से आप लोग जिता रहे हैं, अब बीजेपी क्यों? मन बदलने के पीछे की वजह क्या? नहीं, वो उनका कैंडिडेट कोई इतना मजबूत नहीं है और फिर उनके बंदे छोड़ छोड़ के सब बीजेपी में आ रहे हैं। ऐसा कोई स्टैब्लिश बंदा नहीं है वहाँ पे। रामपुर का मूड यही है बट कि इस समय कमल निशान पे मोहर लगानी है सभी ने, और उनको हनी भाई को जिताना है जी। हनी भाई पे इतना भरोसा क्यों है? सर इस समय हर तरफ मेन कमल का फूल ही चल रहा है, और जो खान साहब ने इतने लोगों को परेशान किया है, सभी लोग परेशान हैं उनसे, तो उस वजह से कमल के चिन्ह को ही मोहर लगानी है। हनी जी को चुनेंगे अब, फूल वाले को। अरे बढ़िया लड़का है।
आसिम राजा अच्छे नहीं है? आसिम राजा कहाँ जीत रहे हैं? इस बार लग रहा है कि हनी जीत जाएंगे, लग रहा है। बस आजम खान जी इस टाइम मैदान में नहीं है, वो जीतेंगे। पर उनके करीबी तो मैदान में है आसिम राजा। लेकिन जीतने की उम्मीद अभी इनकी है। अभी ये लग रहा है ये जीतेंगे, हरीश उनकी कोई उम्मीद नहीं है। आसिम राजा को जानते नहीं है क्या? आजम खान को आसिम राजा को जानते हैं। दोनों को जानते हैं। विश्वास पर, आकाश सक्सेना पर। जी जी। अब असल में ऐसा है कि उम्मीद लग रही है पब्लिक जनता की भी, मतलब थोड़ा घुमाव हो रही है। बीजेपी है इस बार बीजेपी जीतेगी। ऐसा मन क्यों? मतलब कुछ काम किया होगा, कुछ काम पसंद आया होगा, कुछ मुद्दे होंगे। आजम खान से दिल भर गया। दिल भर गया? नाराज हैं लोग आजम खान से। क्या नाराजगी है जनता की? जनता की नाराजगी है कि आजम खान ने कुछ किया नहीं ना जनता के लिए, अपने लिए किया। आजम खान ने खाली ये गेट दिए हैं सब। आजम खान अगर रोजगार देते तो आजम का जरूर जीतते। आजम खान तो आप मैदान में नहीं। इस बार हमारे बड़े भाई आकाश भैया खड़े हुए हैं। आकाश भैया बहुत मजबूत दावेदार हैं भाजपा के, वही जिताएंगे हम, और वो हमें रोजगार देंगे रामपुर में। बीजेपी जीतेगी जी, जो काम सरकार है, सत्ता है, वो ही जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। तो बीजेपी को चारों, समाजवादी ने कुछ करा ही नहीं तो क्या फायदा हम समाजवादी को जितवा गए, बीजेपी को जितवाना है हमें। हाँ तो पोल तो रन ना, पोल तो हनी भैया के बारे में काफ़ी लोगों का विचार है क्या आप इस बार उनको जिता के देखें, क्योंकि इस बार सत्ता भी है उनके पास, इस टाइम पावर भी है। नॉर्मली अगर जो भी करेंगे विकास की बात अच्छी करेंगे तो हनी जीतेंगे, ये आकाश सक्सेना हनी जीतेंगे। तो रामपुर की जनता ने अपना मन बना लिया है कि इस बार यहाँ पर खिलेगा कमल या फिर दौड़ेगी साइकिल। मुद्दे कई सारे हैं और उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर यहाँ की जनता ने अपने मूड को बना लिया है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं मैनपुरी की भोगांव सीट पर मेरी सहयोगी पूजा के पास। वहाँ क्या है जनता का मिजाज, वो आपको बताएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। एबीपी गंगा की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है मैनपुरी में, जहां पर 5 दिसंबर को है लोकसभा के उपचुनाव। इस सीट से सपा के प्रत्याशी हैं डिंपल यादव मैदान में और बीजेपी के प्रत्याशी हैं रघुराज शाक्य। सपा का मानना है कि ये चुनाव नेताजी को श्रद्धांजलि है और बीजेपी का कहना है कि इस सीट पर इस बार तो कमल ही खिलेगा। लेकिन जनता ही जनार्दन है, ये तो जनता तय करेगी कि इस सीट पर साइकिल चलेगी या फिर कमल खिलेगा। जनता के दिलों की बात जानने के लिए ही एबीपी गंगा की टीम पहुंची है मैनपुरी में। हम आपको लिए चलते हैं भोगांव के ग्रामीण इलाकों में और जानते हैं वहां पर क्या है भोगांव की जनता का मूड। चलिए मेरे साथ। भोगांव के लोगों ने मूड बना लिया, किसे जिताना है? जिताना है। क्या लग रहा है इस बार? फूल ही खिले। फूल खिलेगा इस बार? हाँ। पक्का लग रहा है? पक्का। अभी तक तो कभी लोकसभा सीट पर फूल नहीं खिला है कमल का। अब जाने भाई, सबको मन बनी हो, फूल ही खिले। 5 तारीख को जाएंगी वोट करने? हाँ जाएंगी। आपके छाछा गांव में काम हुआ है कुछ? काम तो हम काम आई नाली आली तुझे सब डरी आई थी खड़ंजा कमल ही खिलेगा। खिलेगा, अब वो हमेशा ही खिलेगा। आप तो पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं, आज तक तो लोकसभा सीट चुनाव में कभी नहीं खिला कमल। नहीं, ये नहीं खिला ना, तब पहले नेताजी की बात अलग थी, वो एक उनका सम्मान था, लेकिन अब जो है नेताजी नहीं है तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब जो है केवल वही रहेगा भाई, कमल ही बस। कमल के फूल। कमल के फूल को? हाँ, कमल का फूल। कमल का फूल जी। गाँव की जनता कमल के साथ। मूड तो अगर बात करें तो वो सपा का लग रहा है, क्योंकि वो मुलायम सिंह की सीट है, यही बेसिक वजह है और दूसरी कोई वजह नहीं है। चुनाव में मूड बना लिया भोगांव के लोगों ने, किसे जिताना है? साइकिल को। साइकिल को? साइकिल चलेगी अपनी। साइकिल चलेगी अपना टेम्पल बोतल का। कमल के फूल। कमल के फूल को, ठीक है। आपको क्या लगता है इस बार यहाँ के लोगों का क्या मूड है? साइकिल में जाए सबके भैया। साइकिल पे? हाँ। रघुराज सिंह को। रघुराज सिंह शाक्य को।
बीजेपी को? और क्या, बस डिम्पल को ही देना है और किसे देना है? और क्या, हवा में ही आना है वोट। साइकिल को। साइकिल को जिताना है, डिम्पल यादव को जिताना है। अच्छा, साकिल साकिल भाई रघुराज सिंह हमारी जात बिरादरी के, तो उन्हीं के जाति के हिसाब से यहाँ पर वोट होंगे। और क्या, रघुराज साकिल चलेंगे। हाँ, और 2 लाख से जीतेंगे, हकीकत है, और ना कोई शर्त लगा सकता है। ऐसे ही करते हैं, कोई नहीं करते हैं। जब वोट पड़ने होते हैं तब तो सब जीतते हैं, फिर बाद में किसी को नहीं पहचानते। साइकिल में देंगे। साइकिल में देंगे? हाँ। अच्छा, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के गणित को समझने के लिए, हार और जीत को समझने के लिए बहुत जरूरी है ये समझना कि यहाँ के जातीय समीकरण क्या कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा है यादव वोटर्स, जिनकी संख्या है करीब 4,25,000। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं शाक्य वोटर्स, जिनकी संख्या है करीब 3,25,000। और उसके बाद आते हैं ब्राह्मण, दलित और लोधी वोटर्स, जिनकी संख्या लगभग 1 लाख से ऊपर है। उसके बाद यहाँ पर नंबर आता है मुस्लिम वोटर्स का, जिनकी संख्या है लगभग 55,000। अब इसमें यह तो स्पष्ट है कि बीजेपी यहाँ से सपा के यादव वोटर्स की काट शाक्य वोटर्स को अपने पाले में लेकर ही कर सकती है। लेकिन इन जातीय समीकरणों को लेकर यहाँ के लोग क्या समझते हैं, वो क्या कहते हैं, चलिए मेरे साथ जानते हैं उनसे। अब की बार शायद भाजपा आएगी। शांति है, काफ़ी रात में आप कहीं भी जा सकते हैं और कुल सुकून है। लोकसभा का चुनाव है जी, पहले तो नहीं आई कभी भाजपा? नहीं आई, अब की बार आएगी। रघुराज साहब की जीतेंगी। इस बार सपा आएगी। यहाँ से डिम्पल भाभी जी बहुत बहुओं से जीतेंगी, 1.5 लाख करीब से वोटों से। उन्होंने बीजेपी जब से आई 6 साल हो गया दीदी हैं यहाँ पर, उन्होंने 6 साल में ऐसा कोई काम बना दे कि जिला में कुछ काम हुआ हो। यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ। उन्होंने जितने भी रोड उन्हें उनकी देन है। यहाँ पे बीजेपी ने कोई ऐसा धरती पे कोई काम नहीं किया उन्होंने। अभी मेडिकल कॉलेज भोगांव में आ रहा था, वो अभी तक आ नहीं पाया। 6 साल गुजर गए। मैं उन्हीं सरकार 5 साल करी, ये दोबारा फिर अभी भी नहीं बना। मैम तो क्या उन्होंने विकास किया? अब जो अखिलेश जो कहिए वही विकास, अभी कोई विकास नहीं किया बीजेपी ने। यहाँ पे उन्हीं को वोट देंगे, भाभी जी को वोट। भोगांव के लोगों का मूड किस तरफ है? भोगांव का तो अभी डाउट में चल रहा है, थोड़ा सपा की तरफ ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, काम हुआ आपके यहाँ गाँव में? काम तो किसी ने किया। गाँव के लोगों का मूड किस तरफ? साइकिल की तरफ है, शांत तरफ जाएंगे। काम विकास के उम्मीद है होंगे? ना, विकास अखिलेश कर ही रहे। इसको कोई काम कचना है करता है, वोट मांगने की जगह पे सब कोई डांट, फिर गरीब उनके लोना है। मेरा तो इंसान सीधो है, कोई काम की नहीं सुनते। वोट मांगने आते, काम नहीं, कुछ नहीं करते। इस बार तो यही मूड है, जो सड़क हमारे यहाँ बिछवाएंगे उन्हीं को वोट देंगे। क्या लग रहा है इस बार? साइकिल में। साइकिल में डिम्पल यादव को जिताना है? हाँ, अच्छा, साइकिल की तरफ। साइकिल की तरफ डिम्पल यादव को जिताना है? डिम्पल यादव को जिताना। अच्छा, डिम्पल यादव जीतेंगे? आप डिम्पल यादव जीतेंगे। नेताजी के नाम पर वोट होगा? हाँ हाँ, साइकिल की तरफ से जाएगा वोट तो। हाँ, बीजेपी जीतेगी। हाँ जी, रघुराज साहब जीतेंगे। परिवारवाद की राजनीति नहीं चलने वाली है, बहुत चल गई। नेताजी थे तो नेताजी को सम्मान दिया हम लोगों ने, लेकिन अब नेताजी के जाने के बाद भी ये उनके पार्टी में परिवार से ही कैंडिडेट आएगा। पब्लिक इतना मूर्ख नहीं है। देखिए, भोगांव के लोगों से हम बात कर रहे हैं। ये वो सीट है जहां पर विधानसभा चुनावों में बीजेपी के राम नरेश अग्निहोत्री ने सपा के प्रत्याशी को हराया था। अब यहाँ के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि जातिगत फैक्टर इस चुनाव में हावी रहेगा, तो वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि मुद्दों के नाम पर वोट होगा। आखिर में जीत किसकी होगी? साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? इसके लिए 8 दिसंबर का इंतजार करना होगा। लेकिन अभी आपको खतौली के कस्बे में लिए चलते हैं, जहां पर स्नेहलता मौजूद है। वो आपको बताएंगी खतौली की जनता। गंगा की टीम आ पहुंची है खतौली कस्बे में। बुआड़ा रोड कहा जाता है और विक्रम सिंह सैनी के दंगों के मामले में, पुराने मामले में जेल होने के बाद यह सीट खाली हुई है। उपचुनाव होने वाला है, राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। जनता का मूड क्या है, चलिए जानते हैं।
हमारे गांव वालों को विधायक कभी सुनता ही नहीं, हमारे गांव वालों को अब नहीं सुनता। विक्रम सैनी था, आज तक भैंसी में आज तक उसने आगे कुछ नहीं करा, दोबारा जीत भी गया वो विक्रम सैनी। अब फिर वो दोबारा घरवाली लड़ रही, तो जिताने का क्या लाभ हो उसका? लोनी वाले आएंगे देखने के लिए? लोनी वाले नहीं आएंगे तो जब पता तो लगेगा उसका, फिर उनको बदल देंगे अगर नहीं आए तो? नहीं आएगा उसको बदल देंगे तुरंत ही। देखिए, ये है डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र। अरे चाचा, क्या नाम है आपका? मदन पाल। अरे आपका नाम मदन है और मैदान में भी मदन है और सामने सैनी है, आपको कौन सही लग रहा है? देखो, रहे विक्रम सैनी की बात, बीजेपी की तरफ से है वे, तो बीजेपी ने बहुत कुछ करके दिखाया है, बदमाशी ख़त्म कर दी है, बहुत कुछ जो है हिसाब किताब सही आ गया, तो हम तो बीजेपी की तरफ से ही हैं। योगी सरकार का जो कैंडिडेट आया है, राजकुमारी आई है, अब इनसे पूछो कोई भी चीज़ ऐसी है आज तक कोई बिक्री के लिए जा रही, उसका रेट निश्चित हो जाता है। हमारा गन्ना जा रहा, आज तक रेट निश्चित क्यों नहीं हुआ? ज़्यादातर रोष लोगों में भाजपा को लेकर है, भाजपा की खामियों की वजह से, इसलिए लोग ज़्यादातर सभी लोग नलके को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ, मदन भैया को। ये तो अपने मान सम्मान के लिए है, बाकी काम वाम तो इनके ऐसे कभी पहले नहीं हुए और ना अब होंगे। मैं तो भाजपा का हूँ, क्लियर। हाँ, मैं तो भाजपा का हूँ। नहीं जी, हम तो मोदी के आदमी हैं, हम तो मोदी के आदमी हैं। हाँ जी, मोदी के आदमी जी, हम तो मोदी को देंगे वोट। हम तो ना विक्रम सैनी को जानते ना किसी को, हम तो मोदी को देंगे वोट। मोदी के आदमी कैसे होते हैं? मोदी हमारा बाबा है जी। पापा है? हाँ, बाबा है हमारा मोदी। हम कैसा होता है पापा, मतलब क्या? हमारा बाबा है जी, बस। हम और कोई मकसद नहीं है हमारा, तो हम तो बाबा को वोट देंगे, सीधी सी बात है। गुंडागर्दी खत्म है जी। मुजफ्फरनगर में आने वाली खतौली विधानसभा सीट को आप देखें तो जाति समीकरण कुछ ऐसा है, जाट, गुजर, मुस्लिम, इस समीकरण पे काम किया जाता है या फिर बनिया, सैनी और दलितों को साथ लेकर के चला जाता है। वैसे कोई भी इस पार्टी इस सीट पर लगातार कब्जा नहीं करती आई है, इस सीट ने सबको मौका दिया है। देखना ये होगा कि रालोद की कोशिश है 2012 वाली जीत को जीतना, जो कि समीकरण बैठा था जाट, गुजर, मुस्लिम के हिसाब से, या फिर बीजेपी अपने समीकरण के साथ आगे बढ़ जाएगी। चुनाव में सही कौन लग रहा है? लड़के को वोट देंगे जी हम तो। लड़के को सही लग रहा है? हाँ जी। वजह क्या है? भाई मतलब भैया आ रहा, हमारे बिरादर भाई है। बिरादर भाई की वजह से वोट पड़ेगा। हाँ। और मुद्दे क्या है, समस्याएं? समस्या कुछ नहीं, हमारी तो समस्या क्या है? नलका चल रहा है जी, चल रहा है, दबा गए। अच्छा, मतलब बीजेपी से खुश नहीं है इस वजह से, या अपने जात बिरादरी? नहीं, खुश नहीं है, मेरी कोई जात बिरादरी में त्यागी हूँ बिरादरी से। अच्छा। और जो है सब नलके पे वोट दे रहे इस बार। खतौली का रण हो चुका है दिलचस्प। कस्बे में खड़े हैं हम, और कौन सी रोड लगती है? बुआड़ा रोड। बुआड़ा रोड पे युवा जब बैठे हैं, मोबाइल में सब देख रहे हैं, बीपी गंगा भी देखते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये बताइए आपको ठीक कौन लग रहा है इस पर? मदन भैया आ रहे जी, बढ़िया मतों से जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्यकर्ता तो नहीं ना? अजी नहीं, कार्यकर्ता का मतलब बैंक में तो ऐसे लोनी से तो नहीं आ रहे सीधे? नहीं, लोनी से क्यों, खतौली से है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरे गांव में 250 से 300 वोट है, 250 मदन भैया को पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। महिला शक्ति को नलका समझ में आ रहा है कि कमल का फूल? वो टाइम बताएगा हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे, ऐसे हम पहले किसी को बताते नहीं हम किसको। काम काज किसका अच्छा लगा? हमें सबका ही अच्छा लगा, अपने टाइम पे सबने अपने अपने हिसाब से अपने सही करा। हाँ, नलका हो चाहे कमल हो, चाहे हाथ हो चाहे कोई हो, लूट सबने मचाई पूरी। बस पिछला भी ठीक था, आने वाले को देखते हैं कैसे निकलेंगे। बदलाव चाहती है कि रहने? हाँ, बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव देने का मौका किसको मिलेगा 5 तारीख को जब उपचुनाव हो? ये तो उपचुनाव तो बीजेपी आएगी, लग नहीं रहा होगा। ऐसे कैसे श्योर हैं आप मूंछों वाले भैया? हम जो जब देंगे तो क्यों नहीं होगा। अरे आप अकेले हैं कि आपके आसपास में लोग? अकेले हैं जी, अकेले के पूरे समाज भी साथ है। और कौन सा साथ है आपका समाज? ब्राह्मण समाज भी, त्यागी भी, सब समाज साथ है, ऐसी बात नहीं। हमारी जो है ना सबसे बड़ी बात है, बहन बेटे सुरक्षित हैं, वे किसी भी टाइम आ जा सकती है। उनको मोदी को देते थे। मोदी को देती थी? और 5 तारीख को क्या मूड बनाई है? अभी पता नहीं कुछ क्या मूड है। देखिए, चुनाव मतलब एबीपी गंगा, और इन 3 सीटों पर उपचुनाव की जंग हो चुकी है दिलचस्प। लेकिन इसका सियासी समीकरण क्या कहता है, चलिए लिए चलते हैं आपको स्टूडियो और समझने की कोशिश करते हैं। चुनाव में मूड क्या बन रहा है ये आपने जान लिया, लेकिन मुद्दे क्या है? सबसे पहले बात रामपुर की करेंगे तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा इस बार जनता
विकास को बता रही है। यहाँ रामपुर के युवा रोजगार को बड़ा मुद्दा बताते हैं, साथ ही यहाँ पर कानून व्यवस्था भी बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। तो रामपुर की जनता के ये बड़े मुद्दे हैं, लेकिन मैनपुरी लोकसभा सीट पर जहां हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं, वहां पर उपचुनाव के मुद्दे क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। यूपी ही नहीं पूरे देश की नजर इस उपचुनाव पर है, लेकिन इस सीट के इस वक्त के बनते समीकरण को अगर समझे तो मैनपुरी में विरासत बचाने के लिए चाचा भतीजा एक साथ आ गए हैं। अब बिखरा हुआ सपा का वोट एकजुट हो सकता है। समाजवादी पार्टी मैनपुरी में नेताजी के नाम पर लगातार वोट मांग रही है। यानी कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जहां सपा यादव वोट बैंक के सहारे जीत का दावा कर रही है, तो वहीं रघुराज शाक्य पर दाव चल भाजपा ने शाक्य वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर ली है। हालांकि किसका दाव भारी पड़ता है तो आने वाला वक्त बताएगा। अब खतौली की भी बात कर लेते हैं। खतौली विधानसभा उपचुनाव के बारे में भी आपको हम बताएं, लेकिन मैनपुरी के समीकरणों को आपने समझा। अब खतौली की बात करें तो कानून व्यवस्था जो कि एक बड़ा मुद्दा है, जनता इसे बड़ा मुद्दा बता रही है। तो वहीं बिजली पानी की समस्या पर भी लोगों का मूड यहाँ पर बिगड़ रहा है। साथ ही महंगाई के मुद्दे पर भी जनता में नाराजगी है, जनता में रोष है। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर जनता का मूड इस बार बन और बिगड़ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।